आपका पेपर कैसा हुआ? ओके, टेस्ट बहुत अच्छा था, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, सो इसका मतलब आप ग्रिप बना रहे हैं टॉपिक पे, है ना? जबरदस्त, क्योंकि अल्टीमेटली होता क्या है, द लास्ट थिंग फॉर एवरीथिंग इज टेस्ट। जो आपने पढ़ा होता है, ठीक है, उसका कंक्लूजन, मतलब कई लोग होते हैं जो अच्छा पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन उनका टेस्ट अच्छा नहीं जाता, क्योंकि उनका एग्जामिनेशन टेम्परामेंट जो है इतना बढ़िया नहीं होता। जो टेस्ट है वो हमें टेम्परामेंट सिखाता है, ठीक है, और वो आप जो है थ्योरेटिकली नहीं सीख सकते। वो आप तभी सीख सकते हैं अगर आप टेस्ट देते हैं। मतलब आप जितने ज्यादा टेस्ट दोगे, ठीक है ना, उतना वो टेम्परामेंट आपका स्ट्रांग होगा। मतलब अगर एक बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है और एक नॉर्मल स्टूडेंट है, और वो जो है पढ़ाई करते हैं, इंटेलिजेंट स्टूडेंट जो है मान लो 2 महीने तक कोई टेस्ट नहीं देता, और नॉर्मल स्टूडेंट जो है वो हर 10 दिन बाद 15 दिन बाद टेस्ट देता है, तो 2 महीने बाद जो है दोनों के स्कोर लगभग बराबर हो जाएंगे, या जो ज्यादा टेस्ट दे रहा है उसका ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। टेस्ट में बहुत पावर होती है, ठीक है, तो टेस्ट से कभी नहीं घबराना है, ठीक है, चाहे आपका अच्छा हुआ हो चाहे बुरा हुआ हो, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए आप, कि शैल वी गो फॉर द डिस्कशन जो अभी बचती थी, या आगे बेसिक मीडियम का कर लें, है ना? बेसिक मीडियम की बैलेंसिंग कर लेते हैं, ठीक है। फिर आप मुझे बोलिए, डिस्कशन और आगे बढ़ें? चलिए, तो कई लोग कह रहे हैं कि बेसिक मीडियम को जो है प्रोसीड कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है, जस्ट गिव मी 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट दीजिएगा मुझे, नो प्रॉब्लम, हम यही करते हैं जैसा कि आप कह रहे हो। तो आपने जैसा कहा, तो बैलेंसिंग इन बेसिक मीडियम पर हम जी प्रोसीड कर रहे हैं। 1 मिनट, लेकिन इससे पहले जो है हम लोग जो है बेसिक मीडियम पे आए, सबसे पहले हम एक चीज कर लेते हैं, एक इस तरह की भी बैलेंसिंग कर लेते हैं कि समटाइम्स समटाइम्स अच्छा अच्छा, अब टेस्ट में पता नहीं चलता कि आपके कौन से क्वेश्चंस गलत हुए हैं, बिल्कुल नहीं, की मिलेगी ना आपको, आपको की मिलेगी, ठीक है, हाँ, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। मैं डाउट्स जो है अगर मैं इस सेशन में नहीं ले रहा हूं, तो मैं अगले सेशन में डाउट्स ले लूंगा, ठीक है। आज भी इसको कराने के बाद आई विल गो फॉर द डाउट्स, ठीक है। मैं डाउट्स ही कराने के मूड में था, लेकिन मैंने देखा कि लोगों का थोड़ा सा आइडिया है कि हम आगे प्रोसीड कर जाएं, इसलिए मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं, ठीक है। सुन लीजिए, बिफोर प्रोसीडिंग फॉर दिस, मैंने कहा कि बेसिक मीडियम, मैं एक बार जो है पहले एक बैलेंसिंग हम ऐसे कर लेते हैं जिसमें कोई चार्ज होता ही नहीं है। अच्छा, अब आप सुने, देखिए बात क्या है, आप इस रिएक्शन को देख रहे हो, इस रिएक्शन में जो है पहली बात, कोई चार्ज नहीं है। जिन रिएक्शंस में कोई चार्ज नहीं होता ना, उनमें एसिड और बेसिक मीडियम का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनमें ना ही H पॉजिटिव आता है ना ही OH नेगेटिव आता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इनका जो पहला स्टेप है, मेरे साथ साथ आप करेंगे अब,
ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे। जैसे आयरन का आ गया +2, मैंगनीज का आ गया जी +7, और यहां पर आयरन जो है वो +3 में है और मैंगनीज जो है +2 में है। जो मैंने बोर्ड पे लिखा है एक्चुअल में उसी में चेंज आया है ऑक्सीडेशन नंबर का, सिर्फ आयरन और मैंगनीज में ही चेंज आया है, बाकी यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड में चेंज नहीं आया है। इज इट ओके? तो अगेन वी आर प्रोसीडिंग विद द सेम प्रोसीजर जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था, आप ध्यान दीजिए। ठीक है, दैट इज हमने क्या करना है, हम सबसे पहला स्टेप लेंगे जी Fe+2, एंड सुनते जाइएगा। देखिए आप एक्सपर्ट मत बन जाइएगा जल्दी से, ऐसा नहीं ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना है कि हमें आ गया। ठीक है, जैसे ये पहली रिएक्शन मैंने लिखी, मैंने वो सबस्क्रिप्ट जो है साथ में लाया हूं। यहां पे सबस्क्रिप्ट एक ही है तो एक ही आयरन लिखा। सबसे पहला ये है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, आयरन जो है +2 से +3 में गया। और ये बात मेरी ध्यान में रखिए कि मैं जब भी बात करता हूं, मैंने जो ब्रैकेट के ऊपर लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर एक एटम का है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या था कि आप दोनों रिएक्शंस लिखें। ठीक है, जैसे दूसरी रिएक्शन अगर हम लिखेंगे तो यहां पर आई विल राइट मैंगनीज +7 एंड देन मैंगनीज +2। ठीक है, तो आप देखें +7 +2 है, सुनते जाइएगा। तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, पहले हमने क्या करना है देखते जाओ ध्यान से। दो आयरन है, इधर एक ही है, तो आपको अभी इधर दो लिखने होंगे। पहला पार्ट है आपका कि एटम्स बैलेंस्ड हो। इज इट ओके? अब एटम्स बैलेंस हो गए, अब इसके बाद जो है आगे समझते जाइए। इसके बाद क्या है, एक आयरन का +2, दो का +4, एक का +3, दो का +6, तो +4 और +6, तो क्या होगा, इस तरफ 2 इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे। एम आई राइट? कम क्लियर आ रहा है? समवन इज सेइंग, यू जस्ट गिव मी 1 मिनट। 1 मिनट दीजिए, क्लियर तो पूरा आना चाहिए बच्चों को। एक मिनट दीजिए। लेट मी सी। एक्चुअली आई वाज सर्चिंग फॉर सम डार्क मार्कर, अगर हो सकता है कोई डार्क मार्कर जो है काम इनमें से करे। आई एम सॉरी अगर क्लियरिटी में प्रॉब्लम है। सुन लीजिए, मैंने कहा इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, सबस्क्रिप्ट हम यही लाए, दो आयरन है, दो आयरन मैंने बैलेंस कर लिए। सुन लीजिए, अभी 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 आप प्रोडक्ट में पोटाशियम नहीं आएगा, 1 मिनट। अभी यहां पर जो हमारे पास दिया हुआ है वो तो बेटा जी इतना ही दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा हम व्हाट वी कैन डू, देखिए हम इसको अपनी तरफ से, सुन लीजिएगा, हमारे पास दिया ऐसे ही हुआ है, हम साथ में यहां पर लगा लेते हैं। मैंने लिख दिया आपकी कन्वीनियंस के लिए, थोड़ा टफ नहीं बनाते हैं, K2SO4 लिख दिया। ठीक है, तो पोटाशियम वाला वो है। ठीक है, अब आप इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझेंगे। ठीक है, कुछ में वीडियो लैग कर रहा होगा मनोज जी, वो आपके केस में होगा, यहां से स्ट्रीमिंग बिल्कुल एकदम मक्खन की तरह जा रही है। ठीक है, अच्छा सुनिए अब, तो ये हो गया मैंगनीज +2।
अब क्या है, +7 है, +2 है, तो मेरे को क्या करना है, यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन्स जो है मेरे को लेफ्ट साइड पर लगाने हैं। ठीक है, तो जब हम ऐसा करेंगे, अब सुन लें, मैं क्योंकि स्टेप्स अब इकट्ठे करते जा रहा हूं, यहां पर अब चार्ज बैलेंस हो गया, +7 -5 +2 बराबर हो गया। अब देखें, अब हमने इनको बराबर करना, इसमें 2 का चेंज है, इसमें 5 का चेंज है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को कर देंगे ऐड। आप सुनते जाइए मेरी बात, जब दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10 Fe+2 एंड 2 मैंगनीज +7 +10 इलेक्ट्रॉन्स एंड देन अब आ जाएगा 5 Fe2 +3 +2 मैंगनीज +2 एंड +10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब सुने, मैंने कहा था इस स्टेप के बाद इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स कट हो जाने चाहिए। आई होप सबको मेरी बात समझ में आ रही है। रक्षित जी, क्या रिपीट करना है? ओके, तो अब सुने, अब यहां पर सुने, फिर कहा था मैंने कि ओरिजिनल मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में इसको जो है लिखें। आपको इसके एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस के लिए मैंगनीज में कैसे आया रक्षित जी? +1 1 + x +4 इंटू -2 इज 0, तो x इज +7। ठीक है, अच्छा सुने, एक मिनट, किसकी चैट बड़ी सी किसी ने भेजी यार? क्या है भैया? सर मेरा एक डाउट है कि केएस रूल के अकाउंट आपने कहा था कि मॉलिक्यूल पर जो चार्ज है वही उसका, तो ये तो सल्फेट पर तो 0 चार्ज है, तो हमने -2 क्यों लिया FeSO4 में? सबसे पहले बेटा आपने ये गलत कहा कि सल्फेट पे 0 चार्ज है। सल्फेट पे चार्ज होता है -2। क्या आपको समझ में आ गई? SO4 2 नेगेटिव होता है, सल्फेट पे 0 चार्ज नहीं होता, -2 होता है। ठीक है, फिर Fe+2 उसके साथ जुड़ा तो 0 हुआ। हाँ बिल्कुल, वो आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अगर वो आयंस की फॉर्म में हो, है ना भाई? अगर देखो, SO4 होता है 2 नेगेटिव, सुन लीजिए। अब अगर वो FeSO4 के साथ है, प्लीज मेरी बात सुन लो, तो मैं अगर मान लो मेरे को आयरन का ही निकालना है, सपोज आयरन का ही निकालना है, तो व्हाट आई विल से, x -2 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू +2, तो भी आयरन का +2 आ गया। भाई चाहे वो मॉलिक्यूल में हो तो भी तो हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 लेंगे ना। मेरी बात समझ में आ गई? जैसे हमने कई स्क्वायर ब्रैकेट वाले क्वेश्चंस लिखे थे, उनमें चार्ज तो नहीं था इंडिविजुअल का। ठीक है, उनपे चार्ज नहीं था इंडिविजुअल का। ठीक है, उनमें जो है मतलब OH ही लिखा था, लेकिन हमने मान लिया था कि OH पे 1 नेगेटिव होता है। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं, इसको ओरिजिनल मॉलिक्यूल की फॉर्म लिखना है, तो अब हम लिखेंगे 10 FeSO4 एंड +2 KMnO4 गिविंग यू, क्या बोलेंगे, 5 Fe2SO4 थ्राइस। जस्ट एक मिनट, एंड प्लस क्या, 2 MnSO4।
इज इट ओके? तो अब ऐसे में ये तो हो गया, इतना इतना तो आप लोग आराम से कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, एक रूल जो कि इतनी प्रैक्टिस के बाद भी यूज नहीं हुआ, वो देखें आप। देखो, नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं बात, अभी रूल ये है, बैलेंस ऑल अदर एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। मैंने इस एग्जांपल को लिया इसीलिए है क्योंकि अभी तक जो है हमारा वो वाला स्टेप यूज नहीं हो रहा था, ठीक है। तो देखते हैं, ये हिट एंड ट्रायल से होना, जो ब्रैकेट में हिट एंड ट्रायल लिखा था मैंने, तो 10 आयरन, 10 आयरन, 2 पोटाशियम, यहां पे 0 पोटाशियम। तो क्योंकि यहां पे 0 पोटाशियम है और मुझे पता है कि यहां पर K2SO4 है, तो आई विल राइट K2SO4। अभी क्या हुआ, अभी पोटाशियम बैलेंस हो गया, जितने पोटाशियम यहां पर है उतने यहां पे आ गए, ये हिट एंड ट्रायल से हम कर रहे हैं। अच्छा, अभी भी बात बाकी है, मैंगनीज, 2 मैंगनीज आ गए जी, 2 मैंगनीज हो गए। मतलब इस स्टेप के बाद वो वाले एटम्स तो बैलेंस हो जाते हैं जिनमें ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज होता है, लेकिन वो नहीं होते जिनमें ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज नहीं होता, वो हमें हिट एंड ट्रायल से करने पड़ते हैं। अभी सुनिए, देखिए एक और एलिमेंट है यहां पर जो बैलेंस नहीं है, कोई बता सकता है कौन सा है? ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा सल्फर, बिल्कुल सही बात, अस्मी ने सही कहा, सल्फर। यहां पे काउंट करते हैं, यहां पर 10 सल्फर हैं, ठीक है। और यहां पर कितने सल्फर हो गए? ये हो गए 15, 15 सल्फर यहां पे हो गए, 3 टाइम्स है ना, तो 15 सल्फर, 17 सल्फर, 18 सल्फर। क्या आपको बात समझ में आ गई? 18, 15, 2 17, 1 18, 18 सल्फर हो गए, यहां पे 10 सल्फर है, और इधर सल्फर किससे बैलेंस करना है अब? H2SO4 से। तो कितने का डिफरेंस है? 8 का है। सो आई विल राइट 8 H2SO4। इज इट ओके? हाँ, अब ये वो मेथड, ये वो स्टेप है जो अभी तक यूज नहीं हो रहा था, ठीक है। अच्छा, वैसे मैं आपसे पूछूं, आपके पास रिडॉक्स रिएक्शंस के लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं? जिनके पास आरसीएम है उसमें तो खूब सारे दिए हुए हैं, आरसी मुखर्जी में तो खूब सारे क्वेश्चंस है बैलेंस करने वाले जो है ना। हाँ, रिडॉक्स रिएक्शंस में जो है, ठीक है, उसमें खूब है, ठीक है। और जिनके पास ओपी टंडन है उनके पास भी होंगे, ठीक है। हाँ, चलिए, जिनके पास नहीं है, मैं उनको जो है आरसीएम किसी से फोटोकॉपी लेके जो है आपके ग्रुप में ड्रॉप करवा देता हूं, प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस, ठीक है। हाँ, प्रदीप में भी है, प्रदीप में भी है अनडाउटेडली, ठीक है, ओके। चलिए, तो अब हो गए ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा सारे बैलेंस, ठीक है, सुन लो, ठीक है। टॉपिक का नाम रिडॉक्स रिएक्शंस होगा या बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस होगा? समवन इज चैटिंग, मैं किसी की बात सुन नहीं पा रहा हूं, कोई कुछ कह रहा है। अच्छा, सुन लीजिए सर, अगर बैलेंस होते तो हम H2SO4 को K2SO4 नहीं कहते। हाँ, मतलब मैंने कहा ना, जिनमें चेंज आता है वो बैलेंस्ड होते हैं, ठीक है। वो इस स्टेप के बाद, दूसरे स्टेप के बाद वो हो जाते हैं। ये थर्ड स्टेप आ गया ना, बैलेंस ऑल अदर एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बाय हीट एंड ट्रायल मेथड। तो ये भी तो हमारे प्रोसीजर का ही पार्ट है ना। इज इट ओके? हाँ, अब सुने, अब देखें, इधर हम ऑक्सीजन काउंट कर लेते हैं। ऑक्सीजन कितनी है? 40, 48 एंड 32। 48 एंड 32 कितना हो गया? 80, 80। तो हमारे पास इस तरफ 80 ऑक्सीजन है। सही है बात? मैं फिर से काउंट कर लूं, 40, 8, 32, 8, 40, 80, 80 है, ओके। अब यहां पर कितनी है भाई? 60, 68, 72, 72 ऑक्सीजन है। तो जब राइट साइड पे 72 ऑक्सीजन हैं, तो आपको जो है राइट साइड पर, आपको जो है राइट साइड पर जो है
8H2O लगा देने। क्या बात है, ओजस्वी ने सही कहा, 8H2O लगा देने बस। जब आप लगा दोगे तो आपके कदमों में होगी बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, मतलब इसमें जो लास्ट स्टेप आ गया दैट इज, अरे जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है बस उनका ही करना है। मतलब इसका क्या मतलब हुआ, सबको बैलेंस करना है भाई। जिनमें ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज हुआ उनकी तो बैलेंसिंग यहीं तक हो गई थी ना बेटा जी, उनकी तो यहीं तक हो गई थी। फिर हमें इसको करने की जरूरत नहीं थी और ये K2SO4 और H2O लिखने की जरूरत नहीं थी, हमें सबको बैलेंस करना है। सही है बात, तो अब बैलेंस हुई। हाँ, ये रिडॉक्स रिएक्शन वाला चैप्टर है, लेकिन ये सिर्फ एक्चुअल में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है ना बेटा जी, उनके टॉपिक्स थोड़े से अलग होते हैं। दैट इज बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। मैं आपको उसका लिटरेचर भेजता हूं, ठीक है। तो किस जिस तरफ ऑक्सीजन जितनी ज्यादा है उस तरफ उतने वाटर, उससे अपोजिट तरफ उतने वाटर लगा देने, बाकी कुछ भी नहीं है। एच नहीं लगाने इसमें, क्योंकि इसमें किसी पे चार्ज है ही नहीं ना। जब पूरे जो रिएक्टेंट्स हैं वो अनचार्ज्ड होते हैं, ठीक है, नहीं मॉड्यूल में नहीं है, लेकिन हमारा जो मॉड्यूल है उसको मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो। हमारे पास मॉड्यूल है इसका, हमारे पास इसका मॉड्यूल है, लेकिन हम लेटर ऑन देते हैं। लेकिन उसको अगर अभी करेंगे तो आपको अगले टॉपिक्स आराम से समझ में आते हैं। तो बस ठीक है। अच्छा सुनिए अब, बिल्कुल अंडर लेसन 1 ही हम इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब सुने आप आगे। अब आ रहे हैं हम अगली बात पे, सुन लीजिएगा। अब अगला जो केस है दैट इज बैलेंसिंग इन बेसिक मीडियम। तो अब सुने, ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। देखिए, बेसिक मीडियम ऐसा नहीं है कोई कोई बहुत इसमें डिफरेंस है। जो स्टार्टिंग वाले रूल्स हैं वो सेम रहते हैं। डिफरेंस पता कहां पे पड़ता है, जहां पे हम बोलते हैं कि बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन, सिर्फ वो स्टेप इसका अलग है, वहां तक बिल्कुल सेम है। तो वहां तक आप लोग जो है मेरे साथ सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। वहां तक सिचुएशन सेम है। दैट इज, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1, इसका +3, इस टाइम पे ये -1 है, और ये जो है +6 है, ठीक है। तो अब आप समझिए, क्लोरीन यहां पर +1 है, एंड ये Cl-1 हो गया। सुनते जाइए, तो क्लोरीन की हुई है रिडक्शन, सही है बात।
हमें पता कैसे चला कि रिएक्शन एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में? वैसे देखिए, इसका भी तरीका है। अगर आपको OH नेगेटिव दिख गया ना, इसका मतलब वो बेसिक मीडियम में है। वैसे आपकी कन्वीनियंस के लिए अभी स्टार्टिंग में मैं दिया करूंगा आपको, ठीक है। लेकिन वंशिका जी, यहां से स्ट्रीमिंग क्लियर जा रही है बेटा जी, अभी कुछ नहीं कर सकता मैं, लेकिन रिकॉर्डिंग आपको बिल्कुल क्लियर पहुंचेगी, ठीक है। तो जो हो सकता है जस्ट मैनेज इट, ठीक है। हाँ, बाकियों को क्लियर आ रहा है ना, क्योंकि क्योंकि अगर सभी को प्रॉब्लम होती ना तो फिर मैं सोचता, ठीक है। अच्छा, सुनिए, तो +1 -1, हाँ बस ये बोल सकता हूं, थोड़ा स्प्राइट व्राइट पी लिया करो यार, उससे चीजें क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा, तो Cl+1 -1, हाँ तू भी मंगा ले एक बॉटल स्प्राइट की, ठीक है। हाँ ठीक है, हल्का सा लैग आ रहा है, कोई बात नहीं, तू आधी पी लेना, ठीक है। हाँ अब सुनो, अभी सुनिए सुनिए सुनिए, देखो अभी एटम्स का लिख लेते हैं, Cr+3 एंड देन Cr+6। सुने, इसमें बताएं मुझे कि, इसमें बताएं मुझे, समवन इज सेइंग, चलो बाद में देखते हैं, वो सभी को पिलाने की बात कर रहा है कोई, ठीक है। अच्छा, तो अब सुने, मुझे बताइए, मुझे यहां कितने इलेक्ट्रॉन्स लगाने चाहिए और कितनी, किस तरफ, किस तरफ? 2 इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट, बिल्कुल सही बात है, लेफ्ट लेफ्ट, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट हैंड साइड। पता क्या है, मैं आपको बार बार बता दूं, यही वो, हाँ समवन इज सेइंग डिक्टेट, इट इज ClO नेगेटिव, ClO नेगेटिव, CrO2, चार्ज उस पे 1 नेगेटिव, एंड देन OH नेगेटिव, एंड देन Cl नेगेटिव, एंड देन CrO4, चार्ज उस पे 2 नेगेटिव, एंड प्लस H2O। सुन ले अब, इसमें कई लोग गड़बड़ करते हैं, ठीक है। ये प्लस और माइनस वाला चक्कर बड़ा होता है, कई बार क्या होता है, इधर +5 आ गया, इधर -3 आ गया, कोई 2 लगा देगा, जबकि +5 और -3 में कितने इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस होगा, 8 का। तो ये प्लस माइनस का चक्कर जो है ध्यान में रखना है, बहुत गड़बड़ इसी पॉइंट पे होती है। अब सुन ले, ये +3 है, ये +6 है, तो यहां पर हम 3 इलेक्ट्रॉन्स लगाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, बिल्कुल सही, समवन इज सेइंग। तो ये हो गया जी इतना, सही है ओजस्विनी, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो जब हम ऐसा करेंगे, 1 मिनट, जब हम ऐसा कर लेंगे, सो विल गेट 3Cl+1 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2Cr+3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन्स कट गए। अब लिखते हैं 3ClO1 नेगेटिव प्लस 2CrO2 1 नेगेटिव एंड 3Cl नेगेटिव एंड प्लस 2CrO4 2 नेगेटिव। सुनते जाइए, इतना है क्लियर। अब सुनिए, अब वो घड़ी आ गई है जबकि हम
मेन पॉइंट की बात करेंगे, क्योंकि यहां पर बैलेंस ऑल अदर एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस्ड है, 3 क्लोरीन 3 क्लोरीन, 2 क्रोमियम 2 क्रोमियम, बाकी तो ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का नामो निशान नहीं है अभी। ठीक है, हैं? हम OH और नहीं, देखो आप जो है तब तक OH नहीं लिखोगे, मैंने पहले भी बताया हुआ है कि आपको चलना रूल के अकॉर्डिंग ही है। पहला स्टेप ये था कि उनको इंक्लूड करो जिनमें ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज है, तो क्योंकि OH और वाटर में चेंज नहीं है तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, वो अपने आप इंक्लूड होगा। ठीक है, सुनते जाइए। अब यहां पर ऑक्सीजन काउंट करो, 3 4 7, इस तरफ 7 ऑक्सीजन है, सही है बात। इस तरफ ऑक्सीजन कितनी है? 8 ऑक्सीजन है, सही है बात। अब बेटा जी मेरी बात को ध्यान से समझिए, यहां पर अब आपने अनलाइक द प्रीवियस केस, बात समझ जाइए, जिस तरफ जितनी ऑक्सीजन ज्यादा हैं, मेरी बात को ध्यान समझते रहिए, जिस तरफ जितनी ऑक्सीजन ज्यादा हैं उस तरफ उतने वाटर लगाओ और उससे डबल द नंबर ऑफ OH नेगेटिव अपोजिट साइड लगाओ। इज इट ओके? सो आई एम सेइंग, जिस तरफ जितनी ऑक्सीजन ज्यादा है उस तरफ उतने वाटर लगाओ, तो इधर डबल OH नेगेटिव अपोजिट साइड लगाओ। ठीक है, अब सुने, तो वाटर कितने हैं? इस तरफ 8 ऑक्सीजन है, इस तरफ 7 ऑक्सीजन है, तो इधर एक ऑक्सीजन ज्यादा है, तो एक वाटर इधर लगा दो। ठीक है, एक वाटर इधर लगा दो एंड देन 2 OH नेगेटिव जो है आप इधर लगा लो। सही है बात। जैसे मैं देख पा रहा हूं इस टाइम पे हमारी रिएक्शन हो गई बैलेंस्ड, लेकिन जरूरी नहीं है इस स्टेप पे रिएक्शन बैलेंस हो, तो लास्ट स्टेप सेम रहेगा, बैलेंस द चार्ज विद द हेल्प ऑफ H पॉजिटिव। आप अब सुन लीजिए, लास्ट स्टेप सेम रहेगा, बैलेंस द चार्ज विद द हेल्प ऑफ H पॉजिटिव। देखते हैं, 3 नेगेटिव, 2 5 नेगेटिव, 7 नेगेटिव, इस तरफ चार्ज है 7 नेगेटिव, 3 नेगेटिव, 4 नेगेटिव, 7 नेगेटिव, तो दोनों तरफ 7 नेगेटिव चार्ज है, इसलिए चार्ज भी बैलेंस्ड है। तो आप कंफर्म कर सकते हैं आपने तरीके से कि इस टाइम पे रिएक्शन बैलेंस्ड है कि नहीं, चार्ज भी बैलेंस हो चुका है। चार्ज, एक बात का ध्यान रखिए, चाहे एसिडिक मीडियम हो चाहे बेसिक मीडियम हो, चार्ज हमेशा जो है H पॉजिटिव से ही बैलेंस होना है। इज इट ओके? हाँ, और कई बार ये ऐसे बता दूं मैं, कई बार क्या होता है कि ऐसा करते टाइम कई बार एक ही तरफ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आ जाते हैं, कुछ H पॉजिटिव आ जाते हैं, कुछ OH नेगेटिव आ जाते हैं, तो जितने H पॉजिटिव और OH नेगेटिव जुड़ के वाटर बना सकते हैं आप खुद बना लो। मतलब अगर मान लो इसी तरफ 2H पॉजिटिव भी होते आ जाते, तो 2H पॉजिटिव 2OH नेगेटिव मिलके 2 वाटर बना दो। और अगर ऐसा होता 1H पॉजिटिव आता 2OH नेगेटिव आते, तो आप एक H पॉजिटिव और एक OH नेगेटिव को वाटर बना दो,
और जो है एक OH नेगेटिव वैसे ही रहने दो। मतलब ऐसा नहीं रखना है कि जो है H पॉजिटिव OH नेगेटिव दोनों सेम साइड पे रहे। सही है बात? उनको मिला के जितने बन सकते हैं वाटर बना दो। डन। ठीक है। आई होप आपको बेसिक मीडियम भी समझ में आ गया बढ़िया से। ठीक है, चलिए मैं देखता हूं अगर जो है मेरे पास बेटा जी सवाल होगा तो मैं जरूर आपकी चॉइस जो है, आपकी डिमांड पर मैं जरूर उसको जो है आपको भेजता हूं। 1 मिनट दीजिए मुझे आप, जस्ट 1 मिनट। हमने 2-3 एग्जांपल्स तो कर लिए। अब जो है 1 मिनट, एक क्वेश्चन में आपको देता हूं करने के लिए। ठीक है, आप ट्राई कीजिए उसको। बस ये इस टॉपिक का लास्ट लेक्चर है आज। ठीक है, अब आप मुझे ये भी बता दें, इससे पहले कि मैं आपका क्वेश्चन लिखूं, मुझे ये बता दें आप कि हम नेक्स्ट टॉपिक कौन सा स्टार्ट करें। हमारे पास 1 मिनट, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का ऑप्शन है एंड स्टेट्स ऑफ मैटर का है, जो गैसियस स्टेट है उसका है। ठीक है, अब आप बताएं कि व्हाट शुड बी डन। मिक्स से आ रहे हैं हमें जो है, और मैं जैसे देख रहा हूं आप लोग, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो आपके स्कूल से मैच करता हो ना वही हम प्रोसीड करें। वैसे जो यहां पर मैं देख पा रहा हूं, मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग कि आप पीरियोडिक टेबल चलेगा, तो जनता की भरपूर डिमांड पे हम अगले लेक्चर में पीरियोडिक ही करेंगे। सही है? ठीक है, ज्यादा ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है ये। ठीक है, आराम से हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, हार्डली इट विल टेक 5-6 लेक्चर्स। गुड टॉपिक, फंडामेंटल्स वाला है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, हम इसी को करेंगे। दो अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर और नहीं, पहली बात ऑक्सीडेशन नंबर कट नहीं सकते। ये जो यू आर सेइंग, 1 मिनट, आपने कहा कि अगर एक एलिमेंट के दो अलग ऑक्सीडेशन नंबर है और तो वो कट हो सकते हैं, और एक रिएक्टेंट साइड और एक प्रोडक्ट साइड। देखिए, सबसे पहली बात, अगर एक एलिमेंट के दो ऑक्सीडेशन नंबर हैं और एक रिएक्टेंट साइड में है एक प्रोडक्ट साइड, कट कैसे हो सकते हैं? जब दो ऑक्सीडेशन नंबर अलग हैं, इस केस में क्रोमियम, यार क्रोमियम के अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर है, +3 है, +6 है, कट कैसे हो जाने? रिएक्टेंट में +3 है। नहीं नहीं नहीं, मुझे एरिन, देर आर मोर ऑक्सीजन एटम। ठीक है ना? 1 मिनट, जिस तरफ जितने ऑक्सीजन ज्यादा हैं उस तरफ उतने वाटर लगाने, डबल द नंबर ऑफ OH नेगेटिव, अपोजिट साइड लगा देना, चाहे रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट है। नहीं होता है, पता क्या है, बिकॉज इट इज नाउ ऑनलाइन कन्वर्सेशन। अगर हम बातचीत कर सकते हैं ना, ठीक है, तो तुमने चैट करके मुझे भेज देना कि व्हाट इज देयर। ठीक है, ताकि मैं इलेबोरेटिव हम, 1 मिनट, अगर सेम हो तो,
अगर देखो यार, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में अगर सेम हो ना, इसका मतलब उसमें ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज नहीं आया। सही बात है। वैसा तो हमने किया ही था। अभी जो H2SO4 का नहीं था, वैसे H2SO4 का था ना। सुनो, H2SO4 का केस था, इधर H2SO4 था, इधर K2SO4 था, और सल्फर का इसमें भी चेंज नहीं था, उसमें भी चेंज नहीं था। और वैसे पोटाशियम था, पोटाशियम रिएक्टेंट में था और प्रोडक्ट में भी था, उसमें भी कोई चेंज नहीं था। के वॉज वन पॉजिटिव ओनली। तो उनको हम थर्ड स्टेप में करते हैं ना बैलेंस, जो है कि बैलेंस ऑल अदर एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। सही है बात। लेकिन कई बार, अरे सुन लो, कई बार पता क्या होता है, कई बार तो जो है एक ही एलिमेंट होता है, सुन लीजिए, कई बार तो एक ही एलिमेंट होता है बेटा जी, और उस एक ही एलिमेंट में जो है, मतलब एक ही एलिमेंट के दो अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर्स होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, सुनो। जैसे इट इज आई नेगेटिव प्लस IO3 1 नेगेटिव giving you I2. We have to balance this in basic medium. ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं आपको, सुन लीजिए। आई होप कई लोग इसी तरह के क्वेश्चन की बात कर रहे थे, है ना, इसी तरह की सिचुएशन की कई लोग जो है बात कर रहे थे। ठीक है, हाँ, मोक्ष ने सही, बिल्कुल सही पकड़े आप लोग। चलो इससे करते हैं स्टार्ट। देखो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है जी -1, इसका है +5 और इसका है 0। सुन ले, ऐसे केस में आपने क्या करना है, डगमगाना नहीं है, क्योंकि आयोडीन में ही चेंज आ रहा है। हमने दो रिएक्शंस लिखनी है, दैट इज आयोडीन -1 टू I2 0। यहां दो एटम्स हैं, यहां पे दो लगा दिए, ठीक है। और ऐसे ही एक है आयोडीन +5 वाला, सुनते जाइए, और प्रोडक्ट में अगेन हम I2 ही लिखेंगे। मैं आपको स्टार्ट करके दे दूंगा उसकी, चलो साथ साथ में करते जाते हैं, ठीक है, हमें कौन सा जल्दी है। अब यहां अगेन एटम, सबसे पहले एटम्स बैलेंस कर देने, ठीक है। अब क्या करना है हमने, अब हमने -1 2 पे, ये 0 है, तो यहां पर क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लगा देंगे साथ में। सही बात है, ठीक है। और यहां पर एक पे +5, दो पे +10, 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एंड देन ऐड करते हैं दोनों को। करना क्या है, पहले इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सही बात है। अब पता क्या है, अब सुन लीजिए, मैं एक स्टेप को कम कर रहा हूं ऐसे ही, कि चलो पहले ऐसे लिख लेते हैं, 10I-1 प्लस 2I +5 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, गिविंग यू 5I2 ये हो गए, 1I2 ये हो गया। तो बेटा जी इसमें ऐड कर देना, बस इतनी सी बात है, एंड प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स, इतनी सी बात है, ठीक है। और जब हम ऐसा कर लेंगे, इसको इससे काट दो, ठीक है। और उसके बाद जो है हम अब लिखेंगे 10I नेगेटिव प्लस 2IO3 नेगेटिव एंड प्लस 6I2, ठीक है। इतना हो गया जी, ठीक है। अब स्टेप आता है, क्या इतना आपको समझ में आ गया, बोलो यस और नो। ओके, ठीक है। अब बैलेंस ऑल अदर एटम्स ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑलरेडी बैलेंस्ड। ऑक्सीजन बैलेंस करनी है, 6 ऑक्सीजन इधर है, इधर 0 ऑक्सीजन है,
सुन लीजिए, तो क्या कहा था मैंने कि जिस तरफ जितनी ऑक्सीजन ज्यादा है उस तरफ क्या करना है, उतने वाटर लगा देने हैं। और 12 OH नेगेटिव लगा देना है। आप चेक करो कि रिएक्शन बैलेंस्ड है कि नहीं। देखो, मैंने सिर्फ ये कहा जिस तरफ जितनी ऑक्सीजन ज्यादा हैं उस तरफ उतने वाटर लगाने हैं, और डबल द नंबर ऑफ OH नेगेटिव जो है अपोजिट साइड लगाने हैं। ठीक है, तो इधर 6 ऑक्सीजन थी, इधर 0 ऑक्सीजन थी, तो इधर 6 वाटर लगाए। डबल द नंबर ऑफ OH नेगेटिव जो है हमने अपोजिट साइड लगा दे। रिएक्शन आराम से बैलेंस हो रही है, मक्खन की तरह बैलेंस हो रही है। आप देख रहे हैं ना, मतलब कहां से 6 आ गया, 12 आ गया, हमारे पास कितना भी कॉफिशिएंट आता जाए, रिएक्शन अपने आप बैलेंस होनी है। ठीक है, सिर्फ 4-5 स्टेप्स का खेल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो अब आपकी बारी है क्वेश्चन करने की। ठीक है जी, अब आपसे क्वेश्चन कराना है तो कौन सा करवाया जाए। ओके, FeC2O4 KMNO4, लेकिन गड़बड़ हो जाएगी, आपसे ये नहीं होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, जब आपसे नहीं होगा तो मैं आपके साथ इसको सॉल्व करूंगा। ठीक है ना, एंड प्लस H2SO4 एंड स्टार्टिंग करके मैं दे दूंगा Fe2SO4 थ्राइस प्लस CO2 प्लस MnSO4 प्लस आगे क्या है, K2SO4 प्लस H2O, K2SO4 प्लस H2O। सुन ले बात, अब इसमें आप देखें बड़ी रिएक्शन है, लेकिन बड़ी रिएक्शन के साथ साथ कुछ और खास बात है इसमें। वो खास बात की वजह से ही मैं आपको कह रहा हूं कि ये जो है थोड़ा टफ है। क्या है, आयरन यहां पर +2 में है, कार्बन यहां पर +3 में है, मैंगनीज यहां पर +7 में है, आयरन यहां पर +3 में है, कार्बन यहां पर +4 में है, एंड मैंगनीज यहां पर +2 में है। तो गड़बड़ क्या हो गई है, एक ही मॉलिक्यूल में दो टाइप के एटम्स में ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज आ गया है। ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक जो हम पढ़ रहे थे, रिएक्टेंट साइड में 2 में चेंज आ रहा था और प्रोडक्ट साइड में 2 में, एक की ऑक्सीडेशन हो रही थी, एक की रिडक्शन हो रही थी। ठीक है, तो अब हम फंस रहे हैं, है ना, कि भाई अब तो 3 में आ गया। लेकिन चलिए ध्यान दीजिए, एक ही बार में समझ जाइए क्या करना, कुछ बड़ी बात नहीं है। आप पहले ये देखेंगे, आयरन भी ऑक्सीडाइज हो रहा है और कार्बन भी ऑक्सीडाइज ही हो रहा है, दोनों ऑक्सीडाइज ही हो रहे हैं। इज इट ओके? तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे करना है कि आप सुने, आप ऐसे लिख लें फॉर कन्वीनियंस, आप ऐसे लिख लें FeC2, आयरन में भी चेंज आया है, कार्बन में भी चेंज आया है, FeC2 गिविंग अस, सुन लीजिए, Fe2 एंड प्लस कार्बन।
ठीक है, तो ये कितना है, +2 है, ये +3 वाला है, ये कितना है, ये +3 वाला है, ये +4 वाला है। सही है बात? क्योंकि FeC2 इसलिए लिखा क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल के दोनों एटम्स है, तो मैं इसको FeC2 यूनिट के तौर पे ही लिख रहा हूं। ठीक है, सुनते जाइए। अब मुझे ये अलग अलग मॉलिक्यूल से बिलोंग करते हैं, मैंने इनकी सबस्क्रिप्ट जो है वो सेम रखी है, लेकिन अब हमें एटम्स बैलेंस करने हैं। यहाँ पे 2 आयरन है, यहाँ पर एक ही आयरन है, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर 2 आयरन कर दीजिए। जैसे ही 2 किया, इधर 4 कार्बन हो गए, इधर एक ही कार्बन है, तो इधर 4 कार्बन कर दिए। क्या बैलेंस हो गया जी? आप देखिए, एटम्स बैलेंस हो गए। ठीक है, अब सुनिए। ठीक है, अब सुने, बस अब बात आसान हो गई। देखो, एक आयरन में चेंज आया एक का, तो हमारे पास आयरन कितने हैं, 2, तो 2 आयरन में आ गया 2 का। सुन लीजिए, 2 आयरन में 2 का चेंज। ठीक है, या तो टोटल चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर गिन लेते हैं टोटल। इस पे कितना हो गया, +4, और ये कितना हो गया, +6, तो इधर +10 चार्ज है। ऑक्सीडेशन नंबर का सम यहाँ पे +10। ठीक है, और इधर कितना हो गया, 16, 622, इधर +22 है जी, इधर +10 है। बोलो सही के नहीं? तो क्या करना होगा, +12 इलेक्ट्रॉन्स जो है इधर लगाने होंगे, तो बराबर हो गए। बोलो बराबर हुआ कि नहीं? सही बात है। बस अब आसान है। मैंगनीज, मैंगनीज यहां पर +7, मैंगनीज यहां पर +2, 5 इलेक्ट्रॉन्स, 5, 12, क्रॉस मल्टीप्लाई। सुन ले, अब हम क्या करेंगे, इनको सम कर देते हैं। बिल्कुल, अब देखना, बिल्कुल बढ़िया से समझ रहे हैं आप। ठीक है ना? तो 1 मिनट यार, क्या कहा तुमने? सर हम एक एटम ऑन काउंट कर नहीं लिख सकते क्योंकि हमें तो बैलेंस कर दिया। एक नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर काउंट, एक मिनट, मैं समझ नहीं पाया हूं पूरी बात, मुझे समझते रहिए। ठीक है ना? या तो थोड़ा क्लियर कर दीजिएगा अपनी बात को। देखो, मेरी बात फिर से समझ जाइए। मैंने 2 इसलिए लिखे क्योंकि ये इस मॉलिक्यूल में इसी रेशियो में रहने चाहिए, क्योंकि फाइनली तो हमें ये, ठीक है, इंग्लिश में लिख दो बेटा, सारी अंग्रेजी है। ठीक है, अच्छा, सुन लें। तो समवन इज सेइंग कि 12 कैसे आया, मैं 12 को फिर से रिपीट कर रहा हूं। एक आयरन +2, 2 आयरन +4, एक कार्बन +3, 2 कार्बन +6, तो +4 +6 +10, इधर +10 चार्ज है। इधर कितना, एक आयरन +3, 2 आयरन +6, इधर एक कार्बन +4, 4 कार्बन +16, 16 +6 22, इधर 22 है, इधर 10 है। तो डिफरेंस कितना है, 12 का, तो 12 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। ठीक है, हाँ, हाँ, लेफ्ट हैंड साइड में 4 कार्बन है, बिल्कुल सही बात है। 1 मिनट, कहीं गलत तो नहीं लिखा? सॉरी यार, सॉरी सॉरी सॉरी, ये कुछ गड़बड़ हुई यहाँ पे। सही बात है, हमने इनको 2 ही काउंट किया ना। ओके, बिल्कुल सही पकड़ रहे हो आप। तो यहां पर तो सेम है, +22, यहां पर 4 है, तो 12 और 4 16, तो इधर +6 इलेक्ट्रॉन्स आएगा, है ना? ये 4 कार्बन है ना, तो 12 एंड 4 16, इधर 22 है, 16 6 22, तो 6 आ गया। ठीक है, इधर 5 आ गया, नो प्रॉब्लम। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 6 से करो जी, इसको 5 से करो,
सही बात। अब सुन लो बेटा जी, अब बात सुन लो। जब हम ऐड करेंगे तो क्या करेंगे, 5 × 2 10। तो मैं सीधे लिख रहा हूं 10 FeC2O4। अब 6KMnO4। ठीक है, अभी सुनिए, अभी कुछ नहीं लिखना, जो लिखा गया है बस उसी को लिखना है। एंड देन 10, 10 नहीं 5 Fe2SO4 होल थ्राइस एंड प्लस 6MnSO4। एक मिनट एक मिनट, क्या 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 भाई, अब क्या हो गया सर, एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं काउंट कर सकते, जैसे 5 ऑक्सीडेशन नंबर लेफ्ट साइड का और 7 ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि हमने इक्वेशन बैलेंस तो की है। बाकी रिएक्शन का किधर गया, देखो सबसे पहली बात बेटा जी, उनमें चेंज नहीं आया ऑक्सीडेशन नंबर का ना, जिनमें चेंज नहीं आया है उनको हमने लिखने की जरूरत नहीं है। अभी देखो ना, सल्फर +6 में है, ऑक्सीजन मतलब ये तो वाटर ही है, तो सल्फर रिएक्टेंट में भी +6 में है, प्रोडक्ट में भी है। जिनमें चेंज नहीं आया उनको हम नहीं लिखेंगे। अब सुनते जाओ, सुनते जाओ, ठीक है। तो अब समझिए, इतना बैलेंस हो गया। अब थर्ड स्टेप की बारी है, दैट इज बैलेंस ऑल अदर एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। 10 आयरन, 10 आयरन, आयरन बैलेंस्ड। ठीक है, कार्बन 20 कार्बन, इधर एक भी कार्बन नहीं है। अरे यार, इधर हमने वो तो लिखनी चाहिए थी 20 CO2, ये नहीं हमने लिखी ना, ये भी लिख दी। ठीक है, तो यहां पर 20 कार्बन, यहां पे 20 कार्बन, कार्बन भी बैलेंस्ड है। ठीक है, हाँ। तो सुनते जाएं, और इसके बाद क्या है, पोटाशियम 6 पोटाशियम, और इधर पोटाशियम एक भी नहीं है, तो हीट एंड ट्रायल से 5K2SO4। ठीक है, अब सल्फर का लग रहा है मुझे, इधर एक भी सल्फर नहीं है। इधर कितने हैं, ये 15 हो गए, 6 21 हो गए, 5 26 हो गए। सही बोल रहा हूं, 15 6 21 5 26। तो इधर जो है हमें 26H2SO4 लिखने चाहिए कि नहीं लिखने चाहिए, लिखने चाहिए। ठीक है, सही कह रहा हूं। अब सुने, अब लास्ट रह जाता है बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करना है, पोटाशियम तो हीटर ट्रायल से हो गया 6 पोटाशियम। अरे यार, एक मिनट, हमने ये सॉरी सॉरी सॉरी, मैं तभी आज, अब हम ब्लंडर करते जा रहे हैं ऐसे ही। 6 तो 3 K2SO4 लगेंगे। सुनो, तो अब ऐसे में सल्फर कितने हो गए, 15 6 21 3 24, 24H2SO4 हो गए। हाँ ठीक है, ठीक है, वो 3 आना था, 10 नहीं। ठीक है, अब सुन ले आप, 24H2SO4। अब देखते हैं रिएक्शन बैलेंस्ड है कि नहीं। ऑक्सीजन काउंट करो, 40 64 64, ये हो गया 96 एंड प्लस 64, 160। सुन लें, ऑक्सीजन काउंट करो, 40 24 64, और 96 प्लस 64 160। इधर 160 ऑक्सीजन है, इधर कितनी है 15 एंड प्लस 24 40 12।
91 सही लिखा मैंने? अच्छा सुनिए, एक मिनट। अब इधर देख लेते हैं एक बार जो है। हाँ यार, ये हमने गलत लिखा ना, 60, ये गलत लिखा। तो 6, 136। हाँ, तो 136 ऑक्सीजन जो है इधर है। तो ऑक्सीजन किधर कम है? इधर है। कितनी कम है जी? 24। तो 24 वाटर लगा दो इधर। 24 वाटर लगाएंगे तो हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। सही है बात? ठीक है। अच्छा, अब सुनिए, इससे पहले कि मैं अब आगे बढ़ूं, आपको याद होगा कि हम लोग लास्ट लेक्चर में मेडिकल के एक क्वेश्चन में जो है हम लोग स्ट्रक हुए थे। ठीक है, और मैंने कहा था कि इस क्वेश्चन में कुछ जो है ट्विस्ट मुझे लग रहा है, लेकिन जब मैंने उसको सॉल्व किया बैठ के तो वो आसानी से हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि उस क्वेश्चन को करना कैसे, और उसके साथ हम क्लास ओवर कर देंगे। ठीक है, अभी सुनिए। ठीक है, हो गया ये बैलेंस अब जो है। ठीक है, अब सुनिए आप मेरी बात। अब वो क्वेश्चन क्या था मैं फिर से पढ़ रहा हूं। What volume of 0.1 molar H2SO4 must be added in 50 ml of 0.1 molar NaOH to get a solution in which molarity of OH negative is 0.50? ठीक है, अब सुनिए। देखो, हमें लिखना कैसे है इसको, सुन लीजिए पहले। दैट इज, ये है H2SO4 एंड प्लस 2NaOH। ठीक है, गिविंग यू Na2SO4 प्लस H2। आप सुनते जाएं। अब क्या है, अब इसमें ये है कि सबसे पहले हम हमें गिवन क्या है? गिवन मोलैरिटी ऑफ NaOH 0.1, वॉल्यूम ऑफ NaOH 50 ml एंड molarity of H2SO4 that is 0.1, volume of H2SO4 let that be VmL. Is it okay? अब अगर हम, आप अब सुन लें। अब बात यह है कि जो हमारा H2SO4 है वो बचना चाहिए, है ना? H2SO4 जो है बचना चाहिए। तो इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ? NaOH हुआ। ठीक है, जब NaOH लिमिटिंग रिएजेंट हुआ, सुन लें, मैं वैसे इसको सिंपल रिलेशन में भी लगा सकता हूं कि इसके मोल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितने हैं हमारे पास, मिली मोल्स अगर हम कहें, दैट इज 50 इंटू 0.1 इंटू 10⁻³ भी लिख लेते हैं। सो दैट इज 5 इंटू 10⁻³ सही बोला जी? एंड देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 कितने होंगे? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, 0.1 इंटू वॉल्यूम अगर हम ml में ले रहे हैं तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सुनते जाए। और आपको यह भी पता होगा कि 2 मोल NaOH के 1 मोल H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ जो हमारे पास इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 है वो है 0.1 इंटू V इंटू 10⁻³ और इसके कितने हैं? 5 इंटू 10⁻³। अब हम जो है, सुन लीजिए,
सुन ले पहले, ठीक है। इस क्वेश्चन में अब आपको H2SO4 2 मोल के साथ 1 मोल रिएक्ट करता है, तो इसके साथ कितने करेंगे? सो होगा 0.1 इंटू बी इंटू 10⁻³ माइनस 2.5 इंटू 10⁻³ बोलो सही है कि नहीं? ये मैंने सही लिखा कि नहीं? देखो, आपके पास इतने मोल्स हैं, 2 मोल के साथ 1 मोल रिएक्ट करता है, तो 5 मोल्स के साथ कितने करेंगे? 2.5 ही करेंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? मोल मोल रिलेशन लगा दो, है ना, ऑब्वियस ही बात है, आधे ही करेंगे। इसके 5 मोल होंगे तो इसके 2.5 ही होंगे। डन, सुन लीजिएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं कन्वीनियंस के लिए, 0.1 इंटू वी माइनस 2.5 इंटू 10⁻³ ये कॉमन ले लिया मैंने 10⁻³। अब सुने, मोलैरिटी जो हमें दी है लास्ट में कितना बचना चाहिए? H2SO4 की मोलैरिटी कितनी होनी है? 0.05। सो सुन लीजिए, यहां पे बस क्वेश्चन खत्म होने वाला है। मोलैरिटी जो कि 0.05 होनी चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू, ये बचे हुए 0.1 इंटू वी माइनस 2.5 इंटू 10⁻³ ये तो आ गए मोल्स। अब सुने, मोलैरिटी ऑफ H2SO4 कैसे लिखोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब सुने, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? NaOH कितना ml है? 50 ml। H2SO4 कितना ml है? VmL। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 50 प्लस V। ml में है तो लीटर्स में करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। सही बोला जी? V प्लस 50। अब ये जाएगा कट, इससे जब आप आंसर निकालोगे V आपका जो है 100 ml जो है आ जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? मोक्षे महाजन, वेरी नाइस, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका क्वेश्चन ये हो गया। तो क्वेश्चन वाज राइट, ठीक है। लेकिन व्हाट हैपेंस के जब हम 30-40 क्वेश्चन जो है ना डिस्कस कर लेते हैं, 30-40 भी नहीं, एक लेक्चर में जो है, मतलब जब ज्यादा क्वेश्चंस हो जाते हैं ना, तो आई बिकम मैकेनिकल, ठीक है ना, आप लोग भी मैकेनिकल हो जाते हो सॉल्व करते करते, ठीक है ना। तो इसलिए जो है डाउट्स आप तभी पूछें और लिमिटेड नंबर पूछें कि जो कि हो ना, मतलब जिनसे आप लोगों की आपने हार मान लिया और हो नहीं रहा, ठीक है। तो उस तरीके से जो है आप पूछे, बहुत ज्यादा डाउट्स पूछोगे तो लास्ट में हम लोगों को मैकेनिकल होना पड़ता है, चलो यार खटा खटा का आंसर निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो अभी क्या करते हैं, सुन लो मेरी बात, अभी 1 मिनट जो है, जस्ट गिव मी 1 मिनट।